like the tea? The tea is fantastic. Thank you. Okay. तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के नज़दीक और हम बात करेंगे उस गुजरात के कसाई की, मोदी की, जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। आए बात करते हैं कि मेरे देश के, मेरे मुल्क के लोगों का क्या जज्बात हैं। आए जी इनसे बात करते हैं कि मेरे पाक वतन के हम सब मुहाफिज हैं और इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा जुल्फ़कार अली हादी नाम है मेरा। हादी साहब, आप क्या कहते हैं, वो जो गुजरात का कसाई मोदी आज हमें कह रहा है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ये धमकियां तो हमें पुराने ज़माने से मिल रही हैं, रसूल के दौर से मिल रहे हैं। यज़ीदों ने धमकियां दी हमें और हमें शहादत हमारा विरसा है और पाकिस्तान के लिए बहुत शहादतें सबने दी हैं। पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा, ज़िंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हम सब की दुआ है। इंडिया मुर्दाबाद। आप पाक फौज के शाना बशाना अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 65 की जंग में और 71 की जंग में हमारे लाहौर से भाइयों ने, अपने यकीन करें, अपने जो उनके पास हॉकी बल्ला जो भी था, आवाम निकल आई थी उनकी सड़कों पर। तो ये जज्बा है इंशाअल्लाह मुल्क के लिए, बिल्कुल सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग दोस्त मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है कि जो इंडिया ललकार रहा है कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। इंडिया को हम जवाब ईंट से पत्थर का देंगे और उसको हर मैदान में शिकस्त देंगे। हमारी आवाम सारी जो है ना फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज। तो हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। आए जी इनसे बात करते हैं कि इनके मुल्क के मुतालिक क्या जज्बात है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़म। आसम, आप क्या कहते हैं, जो मोदी ललकार रहा है, जो इंडिया हमारा असली दुश्मन है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा? असल में बात यह है कि मोदी जैसे जो है ना जी, वो आज की कोई नई बात नहीं है। ये तो आए दिन ये सोचा छोड़ते रहते हैं, ऐसे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। तो मोदी के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बच्चों जैसी बातें छोड़े। अगर वो पानी बंद करने की बात करता है तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत है और ये बच्चों वाली बातें करनी छोड़ दे तो इंशाअल्लाह पूरी अवाम, पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फ़ौज के और पाकिस्तान के दिफा के लिए फ़ौज के साथ खड़े हैं। आए जी इनसे बात करते हैं, इनके क्या जज्बात है। जो इंडिया खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को हमले के लिए कह रहा है, खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को पे अटैक कर दूंगा, इनका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? सईद अली खान। सईद अली खान, आप क्या कहते हैं, जो मोदी कह रहा है, जो गुजरात का कसाई है, एक चाय फरोश है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। आपके क्या जज्बात है? वो इंडिया वाला तो ज़्यादा फिल्में देखते हो, डला के मारते, ठीक है। जो हमला करते और जो जंग करते हो वो बताता नहीं कि मैंने वो करने, ठीक है। और जो मोदी करेगा ना, उसको जो है ना, उसको जो पत्थर ईंट के जवाब है वो पत्थर से दूंगा, ठीक है। वो एक हमला करेगा, हम 10 हमले भी कर सकते हैं। हमारा जो फौज है, हमारा जो जवान है, वो जो है वो जंग के लिए तैयार है इंडिया के साथ। जो हमला करेगा ना, हम वो करेगा, हमला करेगा, हम उस पर 10 हमले भी कर सकते हैं। हमारा अवाम भी तैयार है, हमारा पठान भाई भी तैयार है, हमारा फौज भी तैयार है उसके लिए, जंग के लिए। और मोदी से हम लोग डरता नहीं है, ठीक है। वो ज़माना चला गया, वो मोदी जो धमकियाँ देता था और हम लोग हम नहीं डरते। हम मुसलमान लोग हैं, हम कभी भी नहीं डरेगा। बेशक हम कलमा गो है और इंशाल्लाह हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंडिया से नहीं डरते। इंडिया से जो है ना, हमारा पूरा तारीख पड़ा है पूरा दुनिया में। हम कभी भी नहीं डरेगा इंडिया से, ना कभी भी हारेगा इंडिया से। जंग इंशाल्लाह हम हमेशा जीतेगा इंडिया से, कभी भी हम नहीं डरेगा, ठीक। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और पठान भाई मौजूद हैं।
बात करते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो इनके क्या जज्बात होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफजल खान नाम है। अफजल खान, इंडिया जो हमें धमकियां दे रहा है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा, आप क्या कहते हैं? हम मोदी साहब को कह रहे हैं कि आओ ना कभी खुशबू लगा कि इधर 15 करोड़ पठानाबाद है और आप आ जाओ, आपको अपने औकात का पता चल जाएगा। कारगिल का भी आपको पता है, एक कर्नल शेर खान ने अपने आप को पकड़ा हुआ था, उसका आपको पता है ना। आप पुराना तारीख़ देख लो, इंशाल्लाह आपको फिर याद होगा, फिर हमला कर लो सोच समझ के। और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है हम पूरी को। इंशाल्लाह फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आए बात करते हैं इनके क्या जज्बात हैं मेरे मुल्क के मुतालिक। और जहाँ तक इंडिया और बिलखसूस मोदी आज पूरी कौम को ललकार रहा है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा। सुहेल नाम है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये इसलिए धमकियाँ ला रहा है, इसका खाना ख़राब होना है, ये इसका पानी ने जीना आराम किया है, इसके शिकर मारने इसको, इसे हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये हम पाकिस्तान के साथ हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, इनके ऐसे जो करना ऐसे करना है। कल अगर जंग लगती है आप पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे? इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये हमारा जो असम्बली इनके साथ जाकर लड़ेगी इंडिया के साथ। बहुत ऐसा दोस्त मौजूद है, आए जी इनसे बात करते हैं इनका अपने मुल्क के मुतालिक क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या कहते हैं जो मोदी कह रहा है, जो आगे भी मुसलमानों को गुजरात में शहीद कर चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, आज वो कहता है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा। मोदी तुम्हें भूल है, ये मैं कह रहा हूँ कि तुमने बाद में ऐसे हाथ लगा लगा के रोना है, ये छोड़ दे, ये तुम गिद्दर भक्तियाँ छोड़ दे, कुत्ते तुम्हें ऐसी मार पड़ेगी, सारी ज़िंदगी तुम याद रखेगा कि पाकिस्तान को मैंने छेड़ा था, हैं? और मेरी दुआ यही है कि पाकिस्तान तुम्हें ऐसा मारेगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा, हाथ लगाएगा और रोएगा भी, हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर खुदा ना खाता अगर वो मुल्क पे हमला करता है तो आप पाक फौज के शाना बिशाना लड़ेंगे? हाँ इंशाल्लाह हम लड़ेंगे उनके साथ, इंडिया को बर्बाद करेंगे। वो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जज्बे वाले हैं, ठीक है ना, उनको पता चल जाएगा। मोदी साहब तुम अपनी भूल निकाल दो, हम जब तैयार हो जाते हैं तो वो हमसे भाग नहीं सकेगा, आगे आगे वो होगा, पीछे हम होंगे। चले जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दोस्त मौजूद है, आए जी इनसे बात करते हैं इनका अपने मुल्क के मुतालिक क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है जी। आसिम, आप क्या कहते हैं जो गुजरात का कसाई और मुल्क का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी है, वो आज हमें कह रहा है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा? जी अगर वो हमला करने के लिए तैयार है तो हम सब भी तैयार हैं। हम आकर मुसलमान हैं और मुसलमान कौम जो जिहाद के लिए हर टाइम तैयार होती है, और ये हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मोदी को खब पता होना चाहिए कि हमने हर दफ़ा जंग जब लड़ी है और हम जीत के वापस आए हैं, बगैर जीते हम वापस नहीं आए। और हमारा जो मौत है, हम जहाद के ऊपर यकीन रखते हैं और शहादत के ऊपर यकीन रखते हैं। अब मोदी को किसी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ताकि उसको पता हो गया वो किसके खिलाफ जंग लड़ रहा है। और पाक फौज के शाना बिशाना लड़ेंगे? जी हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान और बारिश दोस्त मौजूद है जो जवान भी हैं, जिनके जज्बात भी जवान हैं। आए जी बात करते हैं इनका अपने मुल्क के मुतालिक क्या जज्बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम, आप क्या कहते हैं जो गुजरात का कसाई कहता है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा? पाकिस्तान में हमला करने का मतलब ये है कि इनसे सीधा सीधा हमारे से जंग करना।
ठीक है, और हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये करेगा तो हम भी मुँह तोड़ जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमको ताकत भी और मजबूत रखते हैं। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाक फौज के शाना बिशाना लड़ेंगे इंशाअल्लाह पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। अपने मुल्क के मुतालिक इनके क्या जज्बात है, हम कोशिश करेंगे उसकी अक्कासी करने की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, आप क्या कहते हैं कि मोदी और हिंदू कौम जो खुद तो पेशाब पीती है और हमें कड़ी कराती है कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची बोल। एक बार इफ्तिताह करे वो, फिर देख इन्हें नाकू चढ़े ना चुबा दे तो फिर बात ही क्या है। इनकी ऐसी की तैसी मूत पीने वाला खबीस का बच्चा हमारे पर जल्दी करता है, और ऐसी की तैसी जब मूती आए तो सही इधर। एक बार इसको मजाल फेंकने दे, कुछ बम फेंकने दे, एक बार हरकत कर बेगारत, देख तुझे चीर के ना रख दे हम, समझ आई? वो ऐसे नहीं है, चूड़ियाँ नहीं पहनी इधर। अगर आसम जनरल मुदीर इधर है, हम उसके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। बच्चा हमारा उसके पीछे खड़ा है। जे मोदी तू बाहर आ, एक मरतबा सामने आ, मेरे तेरी ऐसी की तैसी ना इकबाल नहीं कहना मुझे। और आप पाक फौज के शाना बिशाना लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा एक एक बच्चा लड़ेगा इनके साथ, हमारे घर का एक एक अफराद आएगा इनके पीछे लड़ने के लिए। ये कौन सी बात कर दी? अरे एक मोदी कर कुछ नहीं सकता, कभी पानी बंद कर सकता है, कभी कश्मीरी मजलूम उठा सकता है, बेचारों उनको जलील कर रहा है। इधर एक बार आके उंगली उठाए, देख खबीस को चीर के ना रख दे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। नाज़रीन, आज हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की गजूर आवाम की नुमाइंदगी करते हुए, उनके जज्बात को दिखाते हुए, जिन्होंने मोदी को ललकारते हुए कहा ओ गाय के पेशाब पीने वाले हिंदू, आज एक दफ़ा आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो के देख, अगर तुझे आने वाली तेरी नस्लें भी याद ना करें कि हाफिज़ आसम मुनीर के हम जान निशान हैं, पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह एक दफ़ा कोशिश करके देख, अगर इंडिया को निस्तो नबूद ना करें तो हमें मुसलमान ना कहना। हम कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं। हमारी तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि हमने हमेशा हिंदू को निस्तो नबूद किया है, मंदिरों को ढाया है, और एक दफ़ा फिर हम इंडिया वालों को बता देना चाहते हैं, तुम तो पानी बंद करने की बातें करते हो, हम तुम्हारे सांस भी बंद करेंगे, इंडिया को तबाह बर्बाद करेंगे, दिल्ली पर पाकिस्तान का, प्यारे पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान मंसूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।